उतावलेपन में आकर महाराज सुग्रीव रावण से भिड़ गए, किंतु इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। रावण की मायावी शक्तियों से कैसे बचेंगे महाराज सुग्रीव? कैसे बचा? महाराज सुग्रीव तो गिर गए हैं, अपना बचाव कैसे करेंगे? रावण तो अपनी मायावी शक्तियों कुछ समझ में नहीं आ रहा। वास्तविक रावण कौन सा है? वार किस पे करूं? अब मेरे शस्त्रों से नहीं बचोगे तुम, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हनुमान, समय आ गया है, प्रस्थान करो। जी प्रभु। दुष्ट वानर, मेरी माया के प्रभाव को भंग कर एक और अपराध किया है तुमने। उसका दंड तुम्हें अभी देगा रावण। युद्ध की प्रतीक्षा करो रावण। वास्तविक युद्ध कौशल से तुम्हारा परिचय रणभूमि में होगा। क्षमता है तो वहां परास्त करना मुझे। दशानन का मुकुट ले गया धूर्त वानर। प्रभु, मैं उस दुष्ट रावण का राजमुकुट ले आया हूं। मित्र सुग्रीव, यदि ये मुकुट लाने के कारण आपने इस उतावलेपन का प्रदर्शन किया है तो ये मुझे कदापि नहीं चाहिए। मित्र सुग्रीव, राजा धैर्य खो उतावला हो जाए, ये कदापि उचित नहीं है। मित्र सुग्रीव, रावण के निकट जाकर आपने जो किया है वो एक राजा के अनुरूप आचरण नहीं था। मित्र सुग्रीव, मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, परंतु उस दुष्ट रावण को देखकर मैं अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। रावण! आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, परंतु आपका मंत्री होने के नाते आपको यह स्मरण कराना मेरा कर्तव्य है कि एक राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, क्योंकि राजा पर ही सेना और प्रजा का सम्मान निर्भर होता है। यदि आज आपको कोई क्षति पहुंचती तो हम युद्ध करने से पूर्व ही पराजित हो जाते। हाँ महाराज सुग्रीव, राजा की पराजय तो संपूर्ण सेना की पराजय होती है। मित्र सुग्रीव, यदि आज आपको कुछ हो जाता तब भी मैं रावण का वध करके सीता को मुक्त करा लेता। महाराज विभीषण को भी लंका के राजपथ पर स्थापित करवा लेता, परंतु इस विजय का सुख मुझसे छिन जाता। महाराज सुग्रीव जैसे मित्र को खोकर मेरा जीवन नीरस हो जाता। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज सुग्रीव, आप पुनः ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे, ये वचन दीजिए मुझे। मैं वचन देता हूं प्रभु।
प्रभु, अब तो इस राजमुकुट को स्वीकार कर लीजिए। महाराज विभीषण, यहां पहुंचने के पूर्व मैंने आपका राज्य अभिषेक किया था और यहां आने के पश्चात आपको राज मुकुट भी प्राप्त हो गया। शीघ्र ही आप लंका के राज सिंहासन पर भी विराजमान होंगे। सब आपका ही आशीष है प्रभु। महाराज विभीषण की, 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 महाराज विभीषण की। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज विभीषण कि आप लंका के राजकाज का दायित्व धर्मोचित मार्ग पर चलकर निभाएंगे। मुकुट को ले जाने का उनका तो साहस उन पर बहुत भारी पड़ना चाहिए। मायावी विद्युत जीवा, करो यथाशीघ्र उस राम का कटा हुआ शेष और उसका वो खंडित कोदंड धनुष और बाण उत्पन्न करो। ये देखेगी वो सीता तो उसे अवश्य विश्वास हो जाएगा कि उसका राम अपने काल से भेंट कर चुका है। हताश होकर मुझे स्वीकार कर लेगी वो। विश्वास है मुझे कि अवश्य सफल होगी मेरी ये युक्ति। वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, आप माता सीता के लिए चिंतित हैं ना? आप मुझे उन तक पहुंचाने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आप वानर सेना के साथ उन्हें लंका से ले जाने आए हैं। तब लंकेश रावण किसी भी प्रकार माता का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा। प्रभु, हनुमान, तुम सत्य कह रहे हो।
मेरा प्रतीक चिन्ह पाकर सीता का विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीता का विश्वास अभी भी अडिग होगा। जनक नंदनी, तुम्हारी दृष्टि जिसे सुवेल पर्वत पर ढूंढ रही है वो वनवासी उधर नहीं, इस थाल में है। दक्ष सेविकाओं, इनके प्रिय उस वनवासी को इनके समक्ष प्रस्तुत करो। राम, तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। उन मूर्ख वानरों की टोली को साथ लेकर मेरी समेत लंका में प्रवेश करने के दुस्साहस का भयंकर दंड दिया है मैंने इसे। कल रात्रि ये नर, इसका भाई और वो रक्षक वानर गहन निद्रा में थे। तब मेरे सेनापति प्रहस्त और रक्ष वीरों ने आक्रमण करके एक ही वार में इसका शीश धड़ से अलग कर दिया। तो ग्रीव भी ग्रीवा विहीन हुआ और गदा के प्रहार से तुम्हारे उस उद्दंड वानर का मस्तक चूर चूर होने के पश्चात का भी अंत हुआ। इसका भाई निद्रा टूटने के पश्चात अपने प्राण बचाने के लिए शेष वानरों को साथ लेकर भाग गया, अन्यथा उसका शीश भी तुम्हारे समक्ष होता। इसका ये कोदंड धनुष, अमोघ बाण, कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सके। अब हट छोड़ दो सीता, अब ये वनवासी भी जीवित रहा नहीं। बन जाओ मेरी पटरानी, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। त्रिजटा, कह दो इस दुष्ट से मेरे स्वामी के भय से मुझे छलने की मूर्खता कर रहा है। मेरी आशा और अधिक बलवती हो गई है कि ये धूर्त का सर्वनाश निश्चित है, सर्वनाश निश्चित है। प्रतीत होता है अपने पति के शीश को देखकर ये विक्षिप्त हो उठी है। विक्षिप्त? विक्षिप्त तो ये हो गया है भय के मारे।
इसे ये ज्ञात ही नहीं कि मैं और मेरे स्वामी श्री राम दो देह एक प्राण है। मैं जीवित हूं। ये प्रमाण है इस तथ्य का कि मेरे स्वामी श्री राम पूर्णतया सुरक्षित है। ये है इस लंकेश के झूठ का प्रथम पटाक्षेप। सीता, जिन लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ना सोने का प्रण लिया है, उसे ये मूर्ख लंकेश निद्रा मग्न बता रहा है। ये है इसके मिथ्या संभाषण का द्वितीय पटाक्षेप। सीता, जिन महाबली हनुमान ने अकेले ही इस संपूर्ण लंका के महाबली राक्षसों का, यहाँ तक कि स्वयं लंकेश के पराक्रमी पुत्र अक्षकुमार का संहार किया, उन महाबली हनुमान को मृत बताना, यह है इस कपटी के कपट का तृतीय पटाक्षेप। किंतु हनुमान, तुम ये कार्य बिना किसी को ज्ञात हुए कैसे करोगे? तुम्हारा इस प्रकार वहां जाना उचित नहीं होगा। प्रभु, मैं स्वयं वहां नहीं जाऊंगा, किंतु यह सुनिश्चित करूंगा कि ये रुद्राक्ष और आपका दिया संदेश माता तक अवश्य पहुंच जाए। जिनके प्रतापी हाथों में आकर अटूट शिव धनुष भंग हो गया, उनका टूटा हुआ धनुष दिखाना, यह है लंकेश का चतुर्थ झूठ। जिन प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र ने बला और अतिबला नामक शक्तियां दी है, जो सुप्तावस्था में भी शत्रु को भाप कर उस पर आक्रमण कर देती है, उन पर सुप्तावस्था में आक्रमण, इस विक्षिप्त रावण का ये था पंचम झूठ। मेरी पतिव्रता धर्म के समक्ष मिथ्या भाषण और मिथ्या माया का कोई अस्तित्व नहीं। रावण, इस झूठी माया के प्रदर्शन तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम कितने भयभीत हो मेरे स्वामी श्री राम से। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है, मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में। किसी नर या वानर में इतना सामर्थ्य नहीं जो रावण को भयभीत कर सके। मैंने वानरों के राजा सुग्रीव को उसकी पूंछ पकड़ के ही पटका था, किंतु छोड़ दिया था उसे। सोचा था कि उन तुच्छ नर और वानरों का वध करने में कौन सा पराक्रम, इसलिए मैंने इस माया की रचना की। कदाचित तुम मान जाओ, किंतु नहीं, तुम्हें सत्य में ही उस वनवासी का कटा हुआ शीश चाहिए। उचित है, तुम्हारा ये हट इसी प्रकार तोड़ेगा ये रावण। प्रतीक्षा करो। आगे नहीं जा सकता मैं। रावण वध से पूर्व मैंने आगे न जाने का प्रभु को वचन दिया है। मुझे कोई अन्य प्रकार से प्रभु का संदेश और ये रुद्राक्ष माला माता तक पहुंचानी होगी। वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। गुरुदेव, आपसे विनती है,
ये रुद्राक्ष माला आप माता सीता तक पहुंचा दें। उछल कूद हुई तुम्हारी वानर। अब रावण की मायावी शक्तियों का सामना करो। रावण के 10 शीश। सीता, मैं वायुदेव हनुमान ने मुझे ये प्रभु श्री राम की रुद्राक्ष माला लेकर भेजा। देवी, हनुमान ने प्रभु श्री राम का संदेश भी दिया है कि वो सकुशल लंका पहुंच चुके और रावण के साथ युद्ध के लिए तत्परता से उपक्रम में जुटे हुए हैं। शीघ्र ही रावण के वध के पश्चात उनसे आपका मिलन होगा। वायुदेव, ये सूचना देकर आपने मेरे संतप्त हृदय को प्रसन्नता से भर दिया है। धन्यवाद आपको। हनुमान ने जो कहा था वो सत्य में ही कर दिखाया। ये रुद्राक्ष की माला मेरे प्रभु की ग्रीवा की शोभा। प्रिय सीते, तुम्हारे स्पर्श का आभास हो रहा है मुझे। हनुमान, सीता प्रसन्न है। अवश्य ही उन तक संदेश पहुंच गया है मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुम बारंबार धन्यवाद के पात्र हो हनुमान, बारंबार। धन्यवाद कैसा प्रभु, मैं तो कृतज्ञ हूं कि आप मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। आपके चरण रज ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रभु। आप तो बस आदेश दीजिए कि मुझे और क्या करना है। हनुमान, अब हमें युद्ध की योजना बनानी आरंभ कर देनी चाहिए। युद्ध से पूर्व हमें अपने सैनिकों को उचित स्थान पर नियुक्त करना होगा और ऐसी व्यूह रचना बनानी होगी जिसे शत्रु कहीं से भी ना भेद सके। पिछली बार हमारी अवैध लंका के सुरक्षा चक्र को अनेक स्थानों से भेद कर उस एकमात्र वानर ने लंका में प्रवेश कर लिया था और अब
वानरों की पूरी सेना लंका के बाहर खड़ी हुई लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। इसलिए आप सबके साथ रणनीति पर विचार करने से पूर्व हमें लंका की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। लंकनी और क्रौंचा की सुरक्षा व्यवस्था उस वानर की शक्ति के सामने असफल सिद्ध हुई। इसलिए अब भ्राता महोदर, आप लंका के मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। भ्राता लंकेश, मैं मुख्य द्वार पर विशाल स्वचालित सुरक्षा यंत्र स्थापित करूंगा जो स्वतः ही शस्त्रों, तीरों एवं आग्नेयास्त्रों की बौछार करने में सक्षम हैं। यही नहीं, मैं ऐसे विषैले राक्षस भी द्वारपाल के रूप में नियुक्त करूंगा वहां, जिनके स्पर्श मात्र से ही प्राणी की मृत्यु हो जाए। रावण अपने चारों मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर रहा है। इसीलिए चारों द्वारों पर हमारे महायोद्धा नियुक्त होंगे जो उनका सामना तो करेंगे ही, साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हनुमान, कौन योद्धा कहां नियुक्त होगा ये तुम निश्चित करोगे। लंका के पूर्वी द्वार पर महाबली, युद्धपति, नील, गंधमादन और सुषेण, इनके नेतृत्व में 1 कोटि वानर सेना नियुक्त होगी। युवराज अंगद की कड़ी निगरानी में सेनापति ऋषभ, गवाक्ष, गज, गवय और उनकी 1 कोटि की सेना पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ेगी। और उत्तरी द्वार के लिए उत्तरी द्वार पर मैं स्वयं अनुज लक्ष्मण के साथ स्थित रहूंगा, क्योंकि राक्षसों के अधिकांश आक्रमण उसी ओर से होने की संभावना है और हमारी सेना की इस टुकड़ी के मध्य स्वयं महाराज सुग्रीव स्थित होकर चारों ओर से पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। किंतु प्रभु, वे दक्षिणी द्वार से भी तो आक्रमण कर सकते हैं। राक्षसों की प्रवृत्ति पीछे से आक्रमण करने की ही है। महाबली, प्रमाथी और प्रघास को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया जाएगा और मैं चारों द्वारों पर दृष्टि रखूंगा। असुर श्री मायासुर, ये धूर्त वानर लंका के चारों द्वारों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें परकोटों से दूर रखने के लिए आप लंका के चारों द्वारों के बाहर लावा उगलने वाली गहरी खाइयों का निर्माण कीजिए। ऐसा ही होगा लंकेश। यही नहीं, उन खाइयों में मैं भयानक और मायावी जीवों को भर दूंगा। इसने तो लंका के परकोटों के चारों ओर गहरी खाइयों का निर्माण कर दिया है। हनुमान, द्वारों के आसपास की ये खाइयां हमारी सेना के लिए बड़ा संकट बन सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमें अधिक सावधानी बरतनी होगी। अवश्य प्रभु। लंका के गुप्तचर भी निरीक्षण स्तंभ से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं। एक नेत्र वाले निरीक्षकों को हटा दो, वध कर दो उनका। वो योग्य और सक्षम है। भ्राता महापार्श्व, उनके स्थान पर योग्य और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले निरीक्षकों को नियुक्त करो, तो लंका से ही
उन वानरों की सभी क्रियाओं पर सूक्ष्म दृष्टि रख सके। आप निश्चिंत रहिए भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। उन असक्षम एवं एक नेत्र वाले राक्षसों के स्थान पर मैं उन मायावी राक्षसों की नियुक्ति करूंगा जो मायावी दृष्टि भी रखते हैं। तुम जैसे असमर्थ राक्षसों की इस लंका में कोई आवश्यकता नहीं। हटो। तीक्ष्ण दृष्टि वाले दानव नियुक्त कर दिए हैं निरीक्षण स्तंभ पर। हमें उनसे भी सतर्क रहना होगा। यही नहीं प्रभु, ये मायावी दानव आघात करने वाले शस्त्रों से भी सज्जित हैं। सत्य है विभीषण जी, उन राक्षसों के शस्त्रों में भय उत्पन्न करने वाली मुख्य शक्ति है मायावी अस्त्र, उनके विचित्र रथ एवं दानवी वाहन, उनके विभिन्न घुड़सालों में अनेक दानवी अश्व, हथशालों में कई सूंड वाले हाथी भरे पड़े हैं, उनके भूमिगत शस्त्रागारों में विष बूझे तीरों से लेकर अनेक दानवी मायावी अस्त्र, तीक्ष्ण धार वाली खड़क से लेकर तीक्ष्ण शूल तक, सुदृढ़ गदाओं से लेकर वज्र सामान मूसल एवं विकराल ढालों से लेकर महाविनाशक दिव्यास्त्र भरे पड़े हैं। वो सब है उन राक्षस सेना के पास जो शत्रु सेना के अंदर विकराल विनाश मचा सकते हैं, किंतु मैंने उनके मुख्य शस्त्रागार को जलाकर नष्ट कर दिया है। हमारे मुख्य शस्त्रागारों को, हमारे दिव्य अश्वों वाले घुड़साल को जला दिया है उस तुच्छ वानर ने। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि हमारे अस्त्र शस्त्र और दानवीय अश्वों की संख्या हमारे भूमिगत शस्त्रागारों और घुड़सालों में बढ़ा दी जाए। मैं अभी जाकर अस्त्र निर्माताओं को बड़ी मात्रा में नवीन अस्त्र बनाने का निर्देश देता हूँ महाराज, जो उन वानरों के समूह का सहजता से संहार कर सकें। और इसके लिए मैं दानव शिल्पी मयासुर की भी सहायता लूंगा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, रावण ने अपने अस्त्र निर्माताओं को नवीन घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अवश्य लगा दिया होगा। उन महाघातक अस्त्रों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हमारी वानर सेना की ढाल होंगी बड़ी बड़ी शिलाएं और उनके अस्त्र होंगे विशाल साल वृक्ष। उन राक्षसों के किसी भी अस्त्र से बड़ा अस्त्र है हमारे वानरों का उत्साह, आत्मविश्वास और आपका आशीर्वाद प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर और सज्जित है। आप आदेश दीजिए, हमें कब युद्ध की घोषणा करनी है? हम रघुवंशियों का नियम है, हम सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करते। युद्ध अंतिम विकल्प है, इसलिए हम रावण के पास पहले अपना शांति दूत भेजेंगे। इसके लिए हनुमान से उत्तम अन्य कोई हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, हनुमान ही उचित रहेंगे। हनुमान ही उचित रहेंगे। रावण की सभा में रावण की सभा से हनुमान सर्वोत्तम है इस कार्य के लिए। सर्वोत्तम है इसके लिए। हाँ हाँ, सर्वोत्तम है। हनुमान ही सर्वोत्तम रहेंगे। प्रभु, आपका कार्य करना तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु शांति दूत के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूं। मैं तो उनके नेत्रों में किरकिरी के समान हूं।
मुझे देखते ही उन राक्षसों को लंका दहन का दृश्य स्मरण हो आएगा प्रभु। रावण अपने पुत्र और महाबली योद्धाओं के संहारक को देखते ही भड़क उठेगा प्रभु। फिर शांति वार्ता कैसे संभव होगी? बताना होगा कि किसे शांति दूत बनाकर भेजा जाए। युवराज अंगद ही सर्वश्रेष्ठ शांति दूत सिद्ध होंगे। प्रभु, इनके पिता महाराज बाली रावण के अभिन्न मित्र रह चुके हैं, इसलिए रावण इन पर सीधे आक्रमण या वध करने का प्रयास नहीं करेगा। रावण अवश्य ही युवराज अंगद का संदेश सुनेगा। अवसर तो अच्छा है प्रभु की सेवा करने का, किंतु यदि मैं इस कार्य में असफल हो गया तो प्रभु की दृष्टि में हीन हो जाऊंगा मैं। युवराज अंगद, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चिंता को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, इशित्व और वाशित्व। मैं उन्हें तुमसे भी बांट लूंगा। मुझे विश्वास है कि उन अष्ट सिद्धियों के होते हुए तुम अपने कार्य में असफल हो ही नहीं सकते। आओ अंगद। प्रभु, हनुमान जी ने मुझ में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत कर दिया है। अब मैं मात्र रावण का ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो इस समस्त लंका का सामना करने के लिए भी तत्पर हूं। उचित है। जाओ युवराज अंगद और शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ लौट कर आओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम। आशा है अंगद कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। यदि कोई अनहोनी हुई तो मेरे विचार से मुझे भी वहां अंगद के साथ होना चाहिए, किसी भी अनहोनी को घटने से रोकने के लिए। प्रणाम प्रभु। युवराज अंगद की सुरक्षा के लिए मुझे उनके समीप ही रहना होगा, किंतु कोई मेरी उपस्थिति ज्ञात न कर ले। ये वानर हमारे मध्य। बड़ा ही दुस्साहसी वानर है ये।
ये राक्षस युवराज अंगद को कोई हानि न पहुंचा दे। वध कर दो इस दुष्ट वानर का। ये राक्षस तो आक्रमण करने वाले हैं। बच के जाने ना पाए। किसने किया इतना बड़ा दुस्साहस? मैंने किया ये। प्रभु श्री राम के दूत ने। यदि अंगद ऐसे ही उग्र व्यवहार करते रहे तो शांति वार्ता कैसे संभव होगी? आदेश दो। जी महाराज। बस बहुत हुआ। अब मैं दिखाऊंगा सीता को कि राक्षसी शक्तियां क्या कर सकती हैं। माता, महाराज लंकेश ने जो किया वो। तुम चिंता मत करो त्रिजटा। रावण ने जो किया मैं विचलित नहीं हूं उससे। मैं तो स्वामी के लिए चिंतित हूं। कैसी होगी उनकी मनोदशा। आशा है वो सकुशल होंगे। ये अकस्मात तीव्र वायु प्रवाह। ये रावण कौन सी माया रच रहा है? प्रणाम देवी। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आज तुम्हें बचाने कोई विभीषण नहीं आएगा यहां। यहाँ आने का दुस्साहस कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। अब उस वनवासी की वानर सेना के संहार का आरंभ तुमसे ही होगा। युवराज अंगद कहीं कुछ और ऐसा न कर दें जिससे रावण और भड़क उठे। मुझे उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। आश्चर्य है, जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कब कभी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबाकर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था। बस वानर। पिताश्री,
वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं इसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाद, ये मेरे प्रिय मित्र बाली का पुत्र है, और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है। आओ पुत्र। मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र। मैं तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए कि दूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र बाली का वध किया और राजपद उस सुग्रीव को दिया, और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर मैं अपने प्रिय मित्र बाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं।
लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या धर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। तुम्हारा अंतिम निर्णय, अपने पिता के बधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। रामदूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के बधिक का साथ दे रहे हो। रुदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर। सत्य कह रहे हैं आप। अपने अंतिम समय में रुदन किया था मेरे पिताश्री ने। प्रभु प्रेम से भाव विह्वल होकर अश्रु बहाए थे उनके नेत्रों ने। जब प्रभु के प्रभुत्व का प्रत्यक्ष दर्शन मिला उन्हें, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी की थी उन्होंने प्रभु से, परंतु अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत विलंब कर दिया उन्होंने। पिताश्री के मित्र हैं आप, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। अभी भी समय है आपके पास। प्रभु ने अपनी शरण में आने का अवसर दिया है आपको। उठा लीजिए उसका लाभ। रक्षा कर लीजिए अपनी और अपनी लंका की। देर होने के पूर्व ही संभल जाइए लंकेश। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो वानर। मित्र के पुत्र हो, इसलिए अभी तक यहाँ जीवित खड़े हो, अन्यथा अभी यहीं पृथ्वी में गाड़ देता तुम्हें। आपकी दया से नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम के बल पर खड़ा हूँ। मुझे गाड़ना तो दूर, यहाँ लंका की इस राज सभा में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा पांव अपने स्थान से डिगा भी सके। जय श्री राम। भूमि में प्रभु श्री राम की शक्ति का सामना करने के पूर्व उनके नाम की अपार शक्ति से परिचय कर लीजिए लंकेश। किष्किंधा का युवराज और रामदूत होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, यदि इस राक्षस सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने मेरे इस पांव को अपने स्थान से हिला दिया, तो मैं ये वचन देता हूं, ये मेरी ही नहीं स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम बिना युद्ध किए अपनी समस्त सेना के साथ लौट जाएंगे। कहिए लंकेश, स्वीकार है मेरी चुनौती?
कैसे चुनौती दे डाली युवराज अंगद ने। वानर तो वानर ही रहेंगे। मूर्ख वानर, अब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि वानरों पर विश्वास करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है। विश्वास तो मुझे है अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पे। यदि इस राजसभा में किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिलाकर दिखाए। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी अष्ट सिद्धियां अंगद में प्रविष्ट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरी समस्त शक्ति उनके पांव में समाहित हो जाए। जय श्री राम। राम राम राम। वानर, बहुत बोल चुके हो तुम। मैं अभी तुम्हारा ये पांव हिलाऊंगा और यही पटक पटक कर वध भी करूंगा तुम्हारा। तो आओ राक्षस वीर, दिखाओ अपना सामर्थ्य और कर लो अपनी इच्छा पूर्ण। श्री राम राम श्री राम।
राम, श्री राम, राम, श्री राम। जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से महादेव के निवास कैलाश पर्वत को ही हिला दिया था, ये वही रावण है। यदि इसने युवराज अंगद के पांव को हिला दिया तो हम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही पराजित हो जाएंगे। पकड़ो इस वानर को। ठहरो, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए आया हूं। यह शक्ति प्रदर्शन तो मात्र इसलिए था ताकि आप सब ये जान लें कि शांति वार्ता करने वाले दुर्बल या भीरू नहीं होते। पहले भी एक दूत आया था बस वनवासी नर का, विभीषण की बातों में आकर जिसे मैंने जीवन दान दिया। प्रभु श्री राम से सीखी है, इसीलिए पीछे हट गया। वैसे भी मेरे चरण स्पर्श करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लंकेश। आपका जीवन तो तब सफल होगा जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे। उनके पावन चरणों की महिमा मैं आपको बताता हूं लंकेश। राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण, इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करें। सप्त ऋषि भी इनको पूजे, योगी ध्यान धरे। छूटे जन्म मरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। बलि को इन चरणों ने पाताल में भेज दिया। तीनों लोक को तीन ही पग में क्षण में नाप लिया। पाप करते शमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण।
चरण है जो पाषाण को कर दे अहिल्या। इन चरणों को सेवे लक्ष्मी, इनसे निकली गंगा। कोटि कोटि नमन सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। समय है अभी तुम भी दशानन, अपने अहम को तज दो। समय है अभी ये 10 मस्तक राम चरण में रख दो। सबकी एक शरण सुमिरो राम पद्म चरण, सुमिरो राम पद्म चरण। राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म। बंद करो को इस तुच्छ वानर का मुख। जितना गुणगान इसने उस वनवासी नर का किया है, उतना ही तड़पा तड़पा कर वध करना इस तुच्छ वानर का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मेघनाद अपने मायावी दंड से हानि पहुंचाना चाहता है युवराज अंगद को। अभी देखता हूं। मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताश्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उस वानर का मुख खुलने से पूर्व ही उसका वध कर देना चाहिए था। चिंता मत करो पुत्र, क्षमा नहीं करूंगा मैं उसे, और उसके उस वनवासी स्वामी को नाश कर दूंगा मैं सभी को। अब लंकेश रावण उन्हें अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार
उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध। अन्यथा उस दुष्ट रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सावधान! प्रतीत होता है हमारी ओर कोई मायावी अस्त्र प्रक्षेपित किया है उस दुष्ट रावण ने। लौट जाओ तुच्छ नर और वानर, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस तुच्छ वानर का भी और इसके स्वामी इस वनवासी नर का भी लौट जाओ, लौट जाओ। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, युद्ध अनिवार्य है। हाँ हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं, लंका को मिटा देंगे हम। लंका को अपने प्रहारों से भेद देंगे, लंका की सुरक्षा को खंडित करेंगे, लंका की सुरक्षा को बांट देंगे, लंका की खाइयों को लंका में प्रवेश करेंगे हम, आ देंगे लंका के परकोटे, विजयी होंगे हम। शक्तिशाली श्री राम की आक्रमण।
प्रभु, हम अपनी देह का त्याग कर सकते हैं, परंतु आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते प्रभु, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु, वानर स्वभाव चंचल होता है, इसलिए भूल हो गई इनसे। पहली भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आगे से संपूर्ण वानर सेना आप ही के बनाए हुए नियम और आदेशों का पालन करेगी प्रभु। हे राम आप दया के हैं सागर, हम मूढ़ बुद्धि सब भालो वानर। भक्तों से राघव हुई भूल भारी, दंड के हम उद्दंड अधिकारी। किंतु न ऐसा क्षमाशील कोई, करुणा करा पंकज पद के सोई। करबद्ध हम हैं क्षमा दो कृपाला, हे दीन बंधु दीन दयाला। श्री राम जय राम जय राम भज मन, जय नाथ निर्गुण पाप निकंदन। उठिए मित्र सुग्रीव। आप सबको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं कुछ अधिक ही कठोर हो गया हूं। इस युद्ध को विजित करने के लिए और अपने सैनिकों के जीवन को अनावश्यक हानि से बचाने के लिए हमें कठोर नियमों एवं अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। हाँ हाँ प्रभु, हम आपके द्वारा निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेंगे प्रभु। हाँ, हम पालन करेंगे प्रभु, पालन करेंगे, पालन करेंगे। उचित है। तो अब हमें कल होने वाले युद्ध के लिए नियम एवं रणनीति का निर्धारण कर लेना चाहिए। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। विभीषण जी, आप तो रावण के बारे में सब जानते हैं, आप ही बताइए सर्वप्रथम वो क्या करेगा, कौन होगा उसका प्रथम लक्ष्य? भ्राता रावण चतुर है, उनका प्रथम एवं सर्वोपरि लक्ष्य होगा आपका एवं भ्राता लक्ष्मण का वध करना, जिससे युद्ध के आरंभ में ही युद्ध का अंत हो जाए। क्षमा करें विभीषण जी, आज रावण ने जो हमारी विशाल वानर सेना का उत्साह, ओज और शक्ति देखी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो सर्वप्रथम उस शक्ति और उत्साह को निष्क्रिय करने का प्रयास करेगा। और किसी भी सेना की शक्ति उसके राजा से होती है, अतः उसका सर्वप्रथम लक्ष्य महाराज सुग्रीव हो सकते हैं। सुग्रीव ही होगा हमारा प्रथम लक्ष्य।
उसके अंत के साथ ही उसकी विशाल सेना का भी अंत, और उसके पश्चात वो वनवासी नर अपने घुटनों पर चलता हुआ आएगा हमारी शरण में। दो जीवा ये है संपूर्ण वानर सेना। आप चिंतित ना हो महाबली, मैं स्वयं जाऊंगा उस सुग्रीव का अंत करने। हनुमान का अनुमान सत्य है। महाराज सुग्रीव की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अतः महाराज सुग्रीव सदा सेना के मध्य में ही स्थित रहेंगे और उनके निकट हमारे महाबली योद्धा विभिन्न सुरक्षा पंक्तियां बनाकर इन्हें चारों ओर से घेरे रहेंगे। नहीं प्रास्त, तुम नहीं, हमारे रक्ष योद्धाओं में अनेक तरुण योद्धा है, जिनमें से एक है महाविनाशक योद्धा अग्निकेतु, जो क्षण भर में अपने रसायन से जलाकर किसी को भी भस्म कर सकता है। ये अग्निकेतु उन सभी वानरों को पिघलाकर भस्म कर देगा जो सुग्रीव की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैं स्वयं महाराज सुग्रीव की सुरक्षा में रहूंगा और मेरे साथ लक्ष्मण भी रहेंगे। हम महाराज की निकटतम पंक्ति में रहेंगे। हमारे धनुर्धारी होने का अतिरिक्त लाभ हमारी आगे वाली उस सेना को प्राप्त होगा जो आगे जाकर 3 भागों में बटी हुई होगी, जिसका नेतृत्व हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा करेंगे। तो ठीक है, प्रभु श्री राम की सामने वाली पंक्ति का नेतृत्व मामा श्री जामवंत और युवराज अंगद करेंगे और उनके सामने आने वाले शत्रु को ढेर करने के लिए आगे होंगे महाबली नल, नील और सुषेण जी, और उनके पीछे दूसरी पंक्ति में गवई, गवाक्ष और गंधमादन। किंतु स्मरण रहे, भ्राता रावण आकाश एवं पाताल से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। यदि प्रभु का आदेश हो तो मैं किसी ऐसे उच्च शिखर पर स्थिर रहूंगा जहां से दोनों ओर होने वाली गतिविधियों पर दृष्टि रख सकूं। भ्राता रावण क्रूर है, वो बर्बर एवं महाविनाशकारी आक्रमण करके महाराज सुग्रीव को क्षति पहुंचा सकते हैं। सत्य कहा आपने महाराज विभीषण, किंतु हनुमान रावण के किसी भी बर्बर आक्रमण को सफल नहीं होने देगा। और तब हमें महाविध्वंस फैलाने वाला एक ऐसा योद्धा चाहिए जो समस्त वानरों को तितर बितर कर दे, जिससे सुग्रीव के वध का मार्ग सुगम्य हो जाए। भ्राता लंकेश, इस कार्य के लिए यज्ञकूप को भेजा जा सकता है। यज्ञकूप के भीषण चिंगाड़ की उठने वाली तरंगे इतनी घातक हैं कि निकट में खड़े हुए बड़े से बड़े योद्धा के कंठ फट जाते हैं।
उत्तम, अति उत्तम। यज्ञकूप को उचित समय पर हम आक्रमण के लिए भेजेंगे, जिससे कि समुचित रूप से ध्वंस हो सके इन वानरों का। अब प्रश्न यह उठता है कि कल होने वाले युद्ध का नेतृत्व इस महाबली योद्धा को सौंपा जाए। वैसे तो सेना के नेतृत्व के लिए भ्राता कुंभकर्ण ही भ्राता रावण का प्रथम चुनाव हो सकते थे, क्योंकि वो महाशक्तिशाली महाविनाशकारी शक्तियों से संपन्न है। किंतु वो इस समय निंद्रामग्न होंगे। किंतु विभीषण जी, मेरे विचार से रावण किसी पर विश्वास ना करके स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। नहीं, जब तक अति आवश्यक नहीं होगा रावण स्वयं को संकट में नहीं डालेगा। वो अपने ही समान किसी शक्तिशाली महाबली योद्धा का चुनाव करेगा। मेघनाद पर उसे पूर्ण भरोसा है। वो कल युद्ध के लिए उसे ही नेतृत्व के लिए भेजेगा। मेरे प्रिय पुत्र मेघनाद, कल युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करोगे। शत्रु सेना का नाश करके लंका की धूल में मिला दो उन तुच्छ वानरों और उस वनवासी नर को। आपकी आज्ञा शिरोधार्य पिताश्री। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कल इसी समय उन मूर्खों पर विजय प्राप्त करके हम विजयोत्सव मनाएंगे। किंतु स्मरण रहे पुत्र, तुम्हें सावधान रहना होगा उस द्रोही विभीषण से, क्योंकि मैं उन सभी दानवों के भेद, उनकी मायावी शक्तियों से भली भांति परिचित हूं, जिन्हें भ्राता रावण भेज सकते हैं। अतः विभीषण जी, आपको सेना के तीनों टुकड़ियों के कहीं मध्य में ही स्थित होना चाहिए, जिससे कि आप सबको सतर्क कर सकें कि किस रक्ष योद्धा का सामना किस प्रकार करना है। हनुमान का सुझाव उचित है। आप सबके मध्य में ही स्थित होंगे। सत्य है पिताश्री। मैं अपने साथ महाबली महामायावी योद्धा आक्रांता को ले जाऊंगा। काका श्री विभीषण को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं है आक्रांता के बारे में युवराज, क्योंकि वो पाताल लोक में भी गुप्त रूप से ही निवास करता है। वो एक महाविनाशक राक्षस है। क्योंकि उसकी देह में प्रचंड ज्वाला है जो सदैव धधकती रहती है। वह अपनी इच्छानुसार अपनी देह से कहीं भी संहारकारी विस्फोट करने की शक्ति रखता है। अर्थात मात्र उसको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि विस्फोट होने से उसकी देह टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। नहीं काका महापार्षद, उसमें एक विचित्र अकल्पनीय शक्ति है। इसके देह के टुकड़े होने के बाद स्वतः ही पुनः स्थापित हो जाते हैं। उसकी देह के टुकड़े स्वतः ही जुड़ जाते हैं और वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। हाँ पिताश्री, कल के युद्ध में आक्रांता ही मेरा प्रमुख शस्त्र होगा। तो कल प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही उन वानरों के जीवन की उल्टी गणना आरंभ हो जाएगी। कल ही समाप्त कर देंगे हम उन तुच्छ वानरों को।
पूर्व क्षण है ये। एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म, एक और मर्यादा है तो दूसरी ओर अहंकार, एक और विशुद्ध भक्ति है तो दूसरी ओर आसुरी शक्ति। इनके मध्य होने वाले भीषण महासंग्राम का साक्षी कौन नहीं बनना चाहे? क्या सोच रही हैं देवेश्वरी कि सदैव ध्यान योग में लीन रहने वाले महायोगी भी अपना ध्यान छोड़कर इस महासंग्राम को इतनी रुचि से क्यों देख रहे हैं? ये कोई साधारण संग्राम नहीं है देवेश्वरी। पाप और पुण्य के मध्य होने वाला ये धर्मयुद्ध संसार के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। देखिए ना, एक ओर मेरे आराध्य श्री राम है और दूसरी ओर मेरा ही महाभक्त रावण है, और इस युद्ध को निर्णायक मोड़ देने वाले भी तो मेरे ही रुद्रांश हनुमान है। ऐसे युद्ध को तो आप भी पूर्ण रुचि के साथ देखना चाहेंगी देवी। जब हम इस युद्ध को लेकर इतने व्याकुल हैं तो कल्पना कीजिए कि देवी सीता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी। मेरा मन भी उद्विग्न है अमला। कभी मन कहता है कि प्रभु शीघ्र यहाँ आकर दुष्ट लंकेश का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तो कभी मन आशंका से भर उठता है कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। इस युद्ध का एक एक पल मुझे व्याकुल कर रहा है अल्लाह। ये युद्ध मात्र सीता की मुक्ति के लिए नहीं, अपितु अधर्म के चंगुल से धर्म की मुक्ति है इसका उद्देश्य। युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए मैंने उसे टालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु पाप कर्मों से कांपती हुई धरा का संतप्त हृदय पापियों के रुधिर से ही शांत होगा। अब बस प्रतीक्षा है तो सूर्य देव के उदित होने की। उनकी प्रथम किरण का दर्शन उद्योष होगा पापी रावण और उसके कोटि कोटि राक्षसों के अंत का। आज के सूर्य से उदित होने वाली प्रथम किरण कहीं मेरे हृदय को अंधकार से न भर दे। किसी भी कार्य या युद्ध की सफलता उचित योजना पर निर्भर करती है। अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाइए। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। महाराज सुग्रीव, प्रभु, मैं संपूर्ण वानर सेना की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु,
चाहें तो सब वानर बुद्धि ही ना। आप चाहें तो इस मूर्खता के लिए हमें कठोर से कठोर दंड दें, किंतु यहां से वापस जाने जैसा दंड ना दें। यहां से वापस जाने से अच्छा तो होगा कि हम अपने जीवन का अंत कर दें प्रभु। प्रभु, हम अपनी देह का त्याग